दोनों जानते नहीं हो हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। मुनि चिड़िया चले दाना लेने, आज हम दोनों भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे। मगर मैं तुम दोनों दुष्ट कौवों के साथ कभी अनाज लेने नहीं जाऊंगी। तुम दोनों बहुत बुरे हो। पिछली बार भी मेरा सारा अनाज चुरा लिया। मैं तो अब अपने दोस्त हरिराम तोते के साथ ही जाऊंगी। ऐसा कह गौरी चिड़िया उड़ जाती है। इस मुनि चिड़िया की जब से उस मोटी चोंच वाले हरिराम तोते से दोस्ती हुई है, तब से कुछ ज्यादा ही हवाबाजी करने लग गई है ये। इस मुनि चिड़िया और उस हरिराम तोते के बीच लड़ाई लगानी होगी। ना रहेगी चिड़िया और तोते की दोस्ती और ना ही जाएगी मुनि उसके साथ भोजन लेने। कालू जी पर इन दोनों को हम लड़ाएंगे कैसे? गीता, ये सब कुछ तुम मेरे पे छोड़ दो। अब कालू कौवा और कौवी भी वहाँ से चले जाते हैं। उधर तोता भी बैठा हुआ चिड़िया का इंतजार कर रहा था। हरिराम भैया, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं जब आने लगी तब वो काले कौवे मेरे पास आ गए थे। हाँ मुनि चिड़िया, वो दोनों कालू और गीता कवि मेरे पास भी आए थे, पर मैंने उनको भगा दिया था। वही थोड़ी दूर बैठे कौवा और कौवी उनकी बातें सुन रहे थे। तुम दोनों जानते नहीं हो हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। जब तोता और चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं, तो मौका देखकर कालू कौवा और गीता कौवी अंदर घुस जाते हैं और तोते के घर से पैसों की पोटली चुराकर वहां से चले जाते हैं। फिर वो उस पोटली को चुराकर चिड़िया के घर पर आ जाते हैं, जहां चिड़िया का बेटा घर में सो रहा था। वो दोनों चुपके से वो पोटली वहां पर छुपाकर रख देते हैं। चलो कालू जी, अब यहाँ से भाग जाते हैं। अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मुनि चिड़िया, जब से मेरी तुमसे दोस्ती हुई है, तब से मेरा जीवन आसान हो गया है। पहले मैं अकेला ही दाना लाया करता था, पर अब तुम साथ रहती हो तो अनाज आसानी से मिल जाता है। हरिराम भैया, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दे तो सारे काम ऐसे ही आसान हो जाते हैं। अब वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते अपने अपने घर दाना लेकर चले जाते हैं। अब हरिराम अपने घर जाकर देखता है तो उसे वो अपने पैसों की पोटली नजर नहीं आती। हरिराम तोता इधर उधर देखता है, पर कुछ नहीं मिलता। वो बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा और गीता कौवी आते हैं। क्या हुआ हरिराम भैया, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ कौवो, जाओ तुम दोनों यहाँ से। तोते भैया, आप चाहे हमें अपना दोस्त समझो या ना समझो, पर हम आपको अपना दोस्त मानते हैं और हम तो जा ही रहे थे। बस आपको एक बात बताने आए थे। जब मैं और कालू अपने घर की तरफ जा रहे थे तो तभी हमने देखा कि चिड़िया का बेटा कुकू आपके घर से एक पैसे की पोटली चुरा कर ले जा रहा था, तो हमने सोचा आपको बताते जाएं। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो चिड़िया का बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता। ठीक है, तो फिर हमारी तो मत मानो, पर एक बार उस मुनि चिड़िया के घर की तलाशी लो, तभी पता चलेगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। अब हरिराम तोता थोड़ी देर बाद मुनि के घर पर आता है और कहता है, मुनि चिड़िया, मेरे घर से मेरे पैसों की पोटली चोरी हो गई है। तोते भैया, आप चिंता मत करो, जिसने भी ये काम किया है वो कभी सुखी नहीं रहेगा। आप देखना भैया, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। मुनि, मुझे तुम्हारे बेटे पर शक है। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। ये सुनकर मुनि चिड़िया का दिल को धक्का सा लगता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो तोते भैया? मेरा बेटा कुकू कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मुझे तलाशी लेने दो। ऐसा कहकर हरिराम तोता घर की तलाशी लेता है तो उसे बेड के नीचे से वो पैसों की पोटली मिल जाती है। ये क्या है चिड़िया, तुम मेरी दोस्त थी इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा।
और मैं जा रहा हूँ। अब तोता वहाँ से चला गया। मुनि चिड़िया ये सब देखकर सुन पड़ गई और अपने बेटे कुकू से पूछती है, कुकू बेटा, मैं आपकी माँ हूँ, आप मुझे तो सच बता देते। आपने ये अच्छा नहीं किया। क्या मैंने यही संस्कार दिया था? नहीं मम्मा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं चोरी कर सकता हूँ। मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ। जब आप कुछ गलत नहीं कर सकती तो मैं कैसे कर सकता हूँ? और मैं तो आज सवेरे से घर से बाहर निकला ही नहीं। पता नहीं ये पोटली यहाँ कौन रख के चला गया। फिर ऐसा कौन कर सकता है बेटा? पता नहीं मम्मा, शायद कोई हमें बदनाम करना चाहते हैं। अब कालू कौवा और गीता कौवी दोनों उन दोनों की लड़ाई करवाकर बहुत खुश हो रहे थे और उधर मुनि चिड़िया दुखी हो जाती है। अगले दिन सवेरे मुनि चिड़िया जंगल में अकेली ही उदास होकर बैठी थी। तभी चिड़िया की दोस्त रानी चील वहाँ पर आती है। क्या हुआ मुनि बहन, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? क्या बताऊं रानी चील, कल मैं और हरिराम तोते भैया दाना लेने गए हुए थे और उस बीच मेरा बेटा घर पर सो रहा था तो पता नहीं किसने हमारे घर तोते भैया के पैसों की पोटली रख कर चला गया और मेरे बेटे कुकू पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब मेरे और तोते भाई की दोस्ती भी टूट गई। पता नहीं ऐसा हमारे साथ कौन कर सकता है। अरे मुनि चिड़िया, मुझे पता है ऐसा किसने किया है। तुम्हारे साथ वो दोनों कालू कौवे मैंने देखा था, उनको तोते से घर से जाते हुए। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, पर अब तुम चिंता मत करो, मैं लाऊंगा। उनकी सच्चाई तोते के सामने तुम जाकर तोते को उन कौवों के घर पर लेकर आओ, मैं उनके पास जाता हूँ। अब मुनि चिड़िया तोते को अपने साथ लाने चली जाती है और चील कौवों के घर पर आ जाती है। अरे चील रानी, आप यहाँ, हमसे कोई गलती हो गई जो आप यहाँ पर आई हो। तुम दोनों कौवों को मैं जिंदा चबा जाऊंगी। नहीं तो सच सच बता दो कि तोते के घर से पैसे किसने चुराए थे। अगर झूठ बोले तो मारे जाओगे। नहीं चील रानी, हमें कुछ मत करना, हम सच सच बताते हैं। ये चोरी हमने ही की थी और चिड़िया के घर में ले जाकर हम दोनों ने ही रखा था, क्योंकि हम चिड़िया और तोते में लड़ाई करवाना चाहते थे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे चोर कहीं के। ये सुनकर चिड़िया और तोता भी अंदर आ जाते हैं। कौवों, मुझे पता था तुम गिरे हुए तो पहले से ही हो, पर इतना गिर जाओगे ये नहीं सोचा था। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी दोस्ती पर शक किया। मुनि चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी बात रखने का एक मौका भी नहीं दिया। कोई बात नहीं हरिराम भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब चील रानी कालू और गीता को वहाँ से भगा देती है। अब फिर से सब बहुत खुश थे। अब मुनि और तोते की दोस्ती फिर से गहरी हो जाती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।